उसका स्वभाव। जी बहन, कुछ कह रहे थे आप? अभी मैंने सुना। भैया मैं ये कह रही थी, इनमें से ये जो यूट्यूबर्स वाली बात है, इनमें से कुछ लोगों को हम पर्सनली जानते हैं ना, तो शुरू से ही उनके ट्रेड्स अलग थे। मतलब उस टाइम भी, इतने साल पहले भी वो लोग आर्टिफिशियल, उनका सारा होता था, सब कुछ आर्टिफिशियल बिहेवियर और लालच देखा उन लोगों के अंदर उस टाइम भी। और पता नहीं उसी ग्रीड की वजह से फिर ये लोग, मुझे मेरे अंदर भी ये चिंतन चलता रहता है कि ये लोग कभी आत्मचिंतन आत्ममंथन इन लोगों ने किया नहीं, इसीलिए ये लोग बहुत बड़े ट्रैप में फंस के बाहर निकल गए उस धारा से। देखा है मैंने तो बहुत नजदीक से, एक दो जनों को देखा है ना, आपको बताया भी था तब। मुझे पता है। तब शायद, हाँ जी हाँ जी। तो बात यह है कि ये जो चीज है, ये कहीं ना कहीं पहले से एग्जिस्ट करती है। उसके कारण हाँ जी। एनकैचमेंट होता है। अगर कोई इतना ही माँ के लेक्चर से प्रेम करता है, मैं उस इंसान को केवल सही मानूंगा जो केवल श्रीमाता के लेक्चर चलाए एक बार को। और हम्म। वो चैनल नॉन मोनेटाइज होना चाहिए। भाई, क्यों कमाना है चैनल से? वाई? क्यों कमाना है उससे? भैया, पहली भैया बात। श्री माता जी के जो वाणी है उसको भी कट कर देते हैं बीच मैं बीच में वही तो कह अपने रहा तरीके हूं। से, जैसे अपनी काट काट बातों के को चलाते हैं। वेटेज देने के लिए इतना सा पोर्शन मार के चलाएंगे, फिर उस पे अपनी हम्म। टिप्पणी कर देंगे। अरे, क्या बदतमीजी है ये! लिटरली बदतमीजी है, रिडिकुलस है ये। हाउ डेयर एनीवन कैन डू लाइक दिस? श्री माता जी की बातों को बीच में घुसाकर आप अपने एक्सप्लेनेशन कर रहे हो। अगर आपके अंदर गट्स हैं, तो श्री माता जी का सहारा क्यों ले रहे हो अपनी बात कहने के लिए? वाह! यानी कि श्री माता जी के वर्ड्स को इस्तेमाल कर रहे हो, एनकैश कर रहे हो आप अपनी दुकानदारी चमकाने के लिए। दिस इज ए सिन। बहुत बड़ा पाप है ये, आदि शक्ति के खिलाफ पाप है ये, ऐसा करना। सेंटर्स में श्री माता जी ने परमिशन दी थी कि मेरी वाणी चलाइए। ठीक है। केवल केवल दो सेंटर्स में, मात्र दो सेंटर्स। क्योंकि वो उनके सामने बने हैं। कैसे भी बने हो, हमें उनके अंदर नहीं जाना। मां साक्षात मौजूद थी। उनकी प्रेजेंस में दो दो ट्रस्ट बने हुए हैं। लाइफ इटर्नल ट्रस्ट पहला ट्रस्ट है। बाद का ट्रस्ट कैसे बना है मुझे नहीं जाना उस चीज में। लेकिन श्री माता जी के रहते हुए बना है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, हम उसमें जाते ही नहीं। हम एक सरल बात को मानते हैं कि श्री माता जी साक्षात थे, उनके सामने दूसरा ट्रस्ट बन गया। या पहला ट्रस्ट बंद क्यों किया उन्होंने? पहला निष्क्रिय कर दिया था। लाइफ इटर्नल ट्रस्ट को बिल्कुल निष्क्रिय कर दिया गया था। केवल नेशनल ट्रस्ट बन गया था। श्री माता जी का साक्षात कार्यकाल जब पूरा हुआ है, तो बाद में लाइफ इटर्नल ट्रस्ट के लोग एकदम बाहर निकल आए। श्री माता जी के रहते हुए तो किसी की हिम्मत नहीं थी। इसका मतलब पहले भी श्री माता जी की परमिशन से बना था लाइफ इटर्नल ट्रस्ट, और बाद में भी श्री माता जी की। पर एक बात ध्यान देने योग्य है कि लाइफ इटर्नल ट्रस्ट को न्यूट्रलाइज किया था श्री माता जी ने। क्योंकि हमने देखा, उसकी कोई गतिविधि नहीं थी श्री माता जी के साक्षात रहते हुए। ये उनके कार्यकाल के पूरे होने के बाद वो भी उग उग के बाहर आ गए, बहुत सारी चीजें निकलने लगी। हम उसमें भी नहीं जाते। हम कहते हैं माँ के सामने दो ट्रस्ट थे। अगर तीसरा कोई भी ट्रस्ट बना रहा है ना, ये स्पिरिचुअल फाउंडेशन, वो धंधा है बस। कोई गलत फहमी में ना रहे। क्योंकि बनाने की जरूरत है ही क्यों? किसको बनाने की जरूरत क्यों है? हमें एक और ट्रस्ट बनाओ। आज कई सारे ट्रस्ट बने हुए हैं। कोई स्पिरिचुअल फाउंडेशन बन गया है, कोई कुछ बन गया है, कोई कुछ बन गया है। वाई इट इज नीडेड? क्यों जरूरत है हमें ट्रस्ट बनाने की? कोई कहे नहीं जी, वो हम ध्यान की। अरे, ध्यान तो तुम अपने आप भी करा सकते हो। अब ये जो छोटा सा एक स्थान बना हुआ है, बन गया है ना, चल गया ना ये भी अपने आप ही। हमें तो कोई इसको रजिस्टर्ड करने की जरूरत नहीं है कुछ भी। ना हमें कोई नीड है इसको, ट्रस्ट को, इस चीज को। हम इसको कोई नाम दे दें, इसको रजिस्टर्ड करा दें, ट्रस्ट बना दें इसका भी।
क्या जरूरत है हमें बनाने की? मेडिटेशन के लिए कार्य करना है ना, उसके लिए तो कुछ बनाने की जरूरत ही नहीं है। आप आत्म साक्षात्कार दो तो भी जरूरत नहीं, आप मेडिटेशन कराना चाहते हो कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप कुछ ऐसी बॉडी बना रहे हो, उसमें कोई तो स्वार्थ है। जिस चीज को बनाने के बाद धन जोड़ दिया आपने, वो बिना स्वार्थ के नहीं बना हुआ फिर वो। चाहे आप लैंड खरीदोगे, उसके बाद उसमें डंडे चलेंगे। आप कोई भी चीज करोगे उसमें डंडे चलेंगे बाद में, क्योंकि वो तो गलत चीज है। आज भी जो भी चीज है, आज तो केवल एक चीज के लिए रह जाता है, धन देना। जो श्री माता जी के स्थान है, जैसे समाधि स्थल हो गया, जैसे छिंदवाड़ा का प्रोजेक्ट हो गया, या कहीं प्रतिष्ठान बने हुए हैं श्री माता जी के, वहां के कंट्रीब्यूशन के लिए दिया जा सकता है। ये लोग तो पूजा मनी लेने का अधिकारी नहीं है, कोई भी ट्रस्ट वाले पूजा मनी के लेने के अधिकारी नहीं है, दोनों ट्रस्ट भी नहीं है अधिकारी। वो साक्षात रहते हुए थी पूजा मनी माँ के। अब उनको कोई अधिकार नहीं है पूजा मनी के नाम पे पैसा लेने का। उनको हेड चेंज करना पड़ेगा अपना। आप उसे मेंटेनेंस चार्जेस डाल दो। जो ये कंस्ट्रक्शन हुई भी है, यहाँ पे कुछ ना कुछ बनता है, पूजा मनी की जगह आपको लिखना चाहिए मेंटेनेंस एक्सपेंसेस कंट्रीब्यूशन, बस। पूजा मनी शब्द ही एब्सर्ड है, रॉन्ग है, 100% गलत है। क्योंकि श्री माता जी के कार्यकाल के दौरान वहां कई कई जगह आना जाना होता था, उसमें बड़े स्तर का खर्चा होता था, इसलिए पूजा मनी ली जाती थी। तो ये सब क्यों, क्यों पैसा कमाना है सहयोग के नाम से, श्री माता जी के नाम से, उनकी लेक्चर्स के नाम से क्यों पैसा कमाना है? सब नर्क की तरफ जा रहे हो जो भी ऐसा कर रहे हो, 100% बता रहा हूं मैं ये। और बहुत जल्दी सामने आएगा। कुछ का आप देख चुके हो नर्क, और कुछ का आप आने वाले समय में देखने जा रहे हो। और मेरे को यहाँ पे इसलिए बोलना है ताकि जो भी ये बात सुने, यूट्यूब पर जब भी ये पब्लिश होगा, तो चिंतन करके देखना मेरी बातें गलत हैं या सही हैं। मैं ये नहीं कहता मेरी बात ऐसे ही मान लो। आप अपने अंदर उतर के देखो कि जस्टिफाइड हैं या नहीं है। मुझे तो पाप जैसी लगती हैं चीजें अगर कोई पैसे कमाता है इस चीज से। लिटरली ये सिन, एक्चुअली। और अहंकार तो ऐसा बढ़ता है, अरे बाप रे, ऐसी ऐसी बातें। मतलब हिम्मत कैसे हो जाती है ऐसी बातें बोलने की? मुझे तो यही समझ में वो नहीं आता गलत बात, है। गलत बात है। एक बात मैंने क्या सुनी कि ममता से, ममता पूर्ण किया गया कोई भी किसी पे पूरा पीड़ा दूर करने के लिए उसमें आपको पकड़ नहीं होती। हम्म। इसकी बता रहे थे कि हमने कहा ये तो उल्टी बात बता दिया कि ममता से पूर्ण होकर के करेंगे तो पीए पकड़ तो आनी ही है, तो अटैच हो गए फिर तो। पूरा उल्टा क्या बता रही है, पूरे मजे ले रही है। नहीं, इसमें एक चीज है, ममत्व और ममता दो अलग अलग चीजें हैं प्रियंका। नहीं, ममता थी भैया, बिल्कुल लिखा हुआ ममता। ममता एक मैं पॉजिटिव समझ। वर्ड है, ममत्व एक निगेटिव वर्ड है। ममता को हम क्या कहते हैं अंग्रेजी में? इंग्लिश टीचर बताना जरा। ममता, कंपैशन। कंपैशन, कंपैशन, कंपैशन। पेशेंस। कंपैशन। तो कंपैशन इज नॉट ए रॉन्ग वर्ड। ममत्व और मोह दोनों रॉन्ग है, मतलब इस सेंस के अंदर। अच्छा, ममता और ममत में इतना फर्क हाँ, है। ये ममत्व नहीं होना चाहिए, ममता तो होनी चाहिए। पर हम ममता शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, इनकैश कर रहे हैं, पर ममता है तो नहीं। ममता होती क्या धन कमाते? सबसे पहली चीज वहीं कट गई कि अगर पैसा कमाने की सोच रहे हैं, ममता वर्ड भी फिर अब गाली जैसा लगता है। इफ वी आर ट्राइंग टू अर्न मनी किसी भी सेंस में, या उसका इस्तेमाल करके किसी और तरीके से मनी कमाएं। मान लो मैं हूं, मैं अपनी मार्केटिंग करूं खूब, मैंने अपनी मार्केटिंग कर ली, पॉपुलर हो गया, ठीक है। अब मेरा कोई बिजनेस है, अब मैं उस बिजनेस को प्रमोट करूं अपनी पॉपुलैरिटी से, तो बात तो वही हो गई ना।
ठीक है, इधर से पैसा नहीं लिया, उधर से पैसा कमा लिया। लेकिन पॉपुलर किस किस आधार पे हुए? सहयोग के नाम पे आधार पे पॉपुलर हुए हो ना। अब आप उसको एनकैश करोगे तो फिर आप तो वही सिनर ही हो, यू आर ए सिनर अगेन। आप यूट्यूब से पैसा कमा रहे हो तो भी सिनर हो। आप यूट्यूब पे आप मोनेटाइज नहीं भी कर रखा, पर आप अपनी पॉपुलैरिटी को एनकैश कर रहे हो, तब भी आप सिनर हो। बात तो एक ही है। चलो आप पैसा नहीं कमा रहे, आप लोगों के उधार ले लेके अपने पास रख रहे हो। आप कह रहे हो लाओ मैं तुम्हारे हवन करा देता हूं, आपकी पूजा करा देता हूं, तब भी आप सिनर हो। यू कैनॉट एनकैश दिस निर्मल विद्या एट एनी कॉस्ट। किसी भी तरीके से आप इसको एनकैश नहीं कर सकते। यू कैनॉट। तो ये हर प्रकार से ये पाप ही की श्रेणी में आएगा। हर हाल में पाप है ये कूट कूट के अपने अंदर भर लेना चाहिए। बल्कि उल्टा होना चाहिए था। अगर आप कोई चीज एक्सपैंड कर रहे हो, आपकी जेब से 1,000 5,000 10,000 लग रहे हैं, तो बहुत फ्रूटफुल है ये, बहुत फ्रूटफुल होगा आपके लक्ष्मी तत्व के लिए, आपके कुबेर तत्व के लिए, आपके गुरु तत्व के लिए फ्रूटफुल होगा। चेतना के कामों में अगर खर्चा करते हो आप तो फ्रूटफुल होता है। देखिए, आप कहीं जाते हो वर्कशॉप में, तो उस पे खर्चा होता है ना, वो फ्रूटफुल है, वो बेकार नहीं है। लेकिन लेकिन यहां पे क्या कर रहे हैं, हम एनकैश कर रहे हैं। तो हम अपने गुरु प्रिंसिपल के अगेंस्ट हो गए, हम अब स्वादिष्ठान के प्रिंसिपल के अगेंस्ट हो गए, हम सेंट्रल हार्ट के प्रिंसिपल के अगेंस्ट हो गए। क्यों? मां हृदय में बैठी है, आप मां की ममता को एनकैश करोगे क्या? आर यू गोइंग टू एनकैश मां कंपैशन को एनकैश कर रहे हो ना आप? पाप ही पाप है। और हर चक्र के हिसाब से पाप है ये, हर चक्र के हिसाब से। श्री कृष्ण जी जो कुबेर रूप में है वो रुष्ट होने वाले हैं कि आप गलत कार्यों से पैसा कमा रहे हो। जो कार्य मां आदि शक्ति के खिलाफ है, उस कार्य से कौन सा देवता खुश हो जाएगा? आप मुझे ये समझा दो। आदि शक्ति की खिलाफत होती है उसके नाम से धन कमाना, सबसे बड़ी खिलाफत। इससे बड़ी कोई खिलाफत नहीं है। आदि शक्ति के नाम से आप किसी को इतना डोमिनेट करो कि ऊपर ही मत उभरने दो, ये भी उसकी खिलाफत है। श्री माता जी का एक लेक्चर याद है? मां ने खुद ये कहा था, ये मां का पैसा है, इसको आप ले नहीं सकते, आपको बहुत सजा भागी बनना पड़ेगा। श्री माता जी ने अपने शब्दों तक में कह रखा है। उस काल में उनके सामने भी कुछ लोगों ने हरकतें करी होंगी, तभी तो श्री माता जी ने बोला ऐसा। आपके कानों में भी वो लेक्चर गूंज रहा होगा श्री माता जी का। आप किसी भी तरीके से मां के आधार पे धन कमा रहे हो तो वो पाप है, 100% पाप है। इफ एंड बट कुछ नहीं होता इसका। नहीं नहीं, वो हम ऐसा कर रहे हैं, इसमें खर्चा हुआ था, ये करेंगे एक्सपेंड। क्यों भाई? अपनी जेब से करो ना। एक्सपेंड करना अपनी जेब से करो। माँ स्वयं महाशक्ति महालक्ष्मी है, माँ स्वयं लक्ष्मी है, माँ स्वयं कुबेर है। आपके काम धंधे नौकरी में बरकत कर देंगी। आप अलग से उनके नाम पे पैसा क्यों कमा रहे हो? वाई? क्यों ट्रस्ट बना रहे हो? वाई? नीड क्या है ट्रस्ट बनाने की? मुझे आज तक समझ नहीं आता इसकी जरूरत क्या है ट्रस्ट बनाने की। सहयोग के लिए तो जरूरत नहीं है ट्रस्ट बनाने की। हाँ, अपने लिए ट्रस्ट बनाने की जरूरत है, क्योंकि सारा घपला करना है ना हमें। माँ का आगे रख के, माँ का नाम रख के, सहयोग को आगे रख के हमें खुद बहुत सारे, हमें प्रॉपर्टी बनानी है अपनी, हमें धन कमाना है। अपने विलासितापूर्ण लाइफ जीने के लिए हमने सारा काम ने दूसरों के पैसों से करना है। एक वो मिस्टर कार्तिकेय हैं, उन्होंने तो अपनी जमीन पे लोगों के पैसे से बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर ली हैं। मिस्टर कार्तिकेय अवतार हैं वो तो साक्षात।
उन्हें पता है मैं बदमाशी कर रहा हूं, इसलिए कहीं वो सोशल मीडिया पे दिखाई नहीं देते, इस तरीके से कोई चैनल वैनल नहीं बना रखा इसीलिए। क्योंकि उस मकड़ जाल के अंदर बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं और खूब अपना पैसे दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं। उनका एक शिकार डलहौजी में आए थे, याद होगा आपको। उनके पीड़ित एक आई थी ना हमारी बहन, कई लाख रुपए उनके हड़प रखे थे उन्होंने। सबसे बड़ी पहचान ये है, जैसे ही कोई पैसे की बात करे कहीं भी, मैं आप लोगों से तो नहीं कह रहा, मैं यूट्यूब वालों से कह रहा हूं, जैसे ही कोई किसी भी आधार पे श्रीमती के नाम पे पैसा शब्द का पी भी बोल दे, तुरंत दूर हो जाओ, घपला है, घपला, 100% घपला है। कोई कहे मैं ट्रस्ट बना रहा हूं, कोई कहे मैं एनजीओ बना रहा हूं, कोई कहे मैं ये कर रहा हूं, कोई कहे मैं सिंहासन ला रहा हूं, कुछ कह रहा है मैं ये ला रहा हूं। भाई क्यों ला रहा है तू? अपनी जेब से खर्च करके लाना। तेरी श्रद्धा है, डेडिकेशन है, खर्च कर अपनी जेब से। भक्ति तू करे, पैसे औरों से ले, ये क्या बात हुई भाई? मैं भक्त हूं मां का, खर्चा मैं आप सबसे ले रहा हूं, मान लो। तो क्या हुआ ये? बदमाशी हो गई ना ये पूरी। मैंने सुना है वो कह रहे हैं जी वो श्रीमाता जी का सिंहासन बनाना है। तो भैया बनाओ, बाकियों से क्यों मांग रहे हो पैसे भाई तुम? नहीं नहीं, वो हम कह रहे थे कोई कंट्रीब्यूट करके अपना नाभि का वो खोलना चाहता है। भैया तू खोल ले नाभि, तेरे कोई दिक्कत है? तभी दूसरों के पैसे की तरफ टकटकी लगा के देख रहा है, इनके पैसे मैं कैसे हड़पूं। तो तुझे अपनी नाभि खोलने की जरूरत है, तू खर्चा कर। गलत कह रहा हूं मैं? नहीं, आप लोगों से नाभि खुलवाऊंगा, फायदा मैं उठाऊंगा। तो कुछ तो विवेक का इस्तेमाल कर लीजिए आप लोग, यूट्यूब पे जो देख रहे हैं मेरी बात, और जो आप में से कुछ लोग ऐसे लोगों से फंसे हुए हैं, इमीडिएटली कट कर लो भाई। तुम लोग बहुत मुसीबत में फंसने वाले हो आने वाले टाइम में। हाँ, कोई निस्वार्थ भाव से कुछ कर रहा है, उसे कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, कोई चिंता की बात नहीं। धन नहीं कमा रहा ना, नो प्रॉब्लम। और ये और चेक कर लेना कि भैया कोई फेमस वेमस होने के लिए तो बीमारी नहीं लगी हुई, और फेमस होने वाले की खासियत मिलेगी, उसकी स्टाइलें बदलती होंगी आपको। जैसे हमारे मोदी जी कपड़े बदलते हैं ना, वो हर बार स्टाइल बदल के आएंगे, तो ये पहचान है कि वो गड़बड़ है। मोदी जी तो दिन में 4 6 बार तो बदल ही लेते हैं, लेकिन वो भी हर सेशन में बदले में मिलेंगे आपको, बल्कि अलग स्टाइल मिलेगी हर बार। तो समझ लेना यहां भी गड़बड़ है। अगर धन की बात नहीं है तो कुछ और कहानी है, ये भी मामला गड़बड़ है। तो आज चलो, गड़बड़ वाली बहुत सारी बातें हो गई, सतर्क करना जरूरी है, क्योंकि श्री माता जी मेरे से कहेंगी जब तेरे को पता है तो क्यों नहीं बताया सबको। माँ आज मैंने एक अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है, बाकी आप जानो, आपके ये वाले बच्चे जाने, हम मेरा काम नहीं है, मेरा तो काम खत्म हो गया, फिनिश। अब हम अपने बच्चे की बात करेंगे। ये हमारा बच्चा मुस्कान इतने दिन बाद आया है। अब जरा इससे सुनेंगे, हमने तो अपनी कहानियां सुना दी बहुत सारी, क्योंकि अंदर तकलीफ है और मुझे है कि ये कन्वे होना चाहिए मैसेज, इसलिए। हाँ भाई मुस्कान, क्या लाए हो जय अपने श्री साथ माता जी। कमा के? जरा सबको जय श्री दिखाना माता। तो क्या क्या कमाया है। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। मिला तो इन 2 सालों में मतलब बहुत है, सीखा भी बहुत है, धुलाई भी जम के हुई है, और अनुभूतियों में तो जो भी आ रहा होता है। एक मिनट, एक मिनट, मैं तुम्हें रोक रहा हूं बीच में। आप में से बहुत से लोग यूट्यूब पे हमारे जो सहजी यहां से हटे थे इस सेशन से, उनके अंदर तुरंत क्वेश्चन आ गया, 2 साल बाद मुस्कान आ सकती है तो हम क्यों नहीं आ सकते? नहीं आ सकते आप लोग, क्यों नहीं आ सकते? मुस्कान ने टाइम लिया था कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, इसलिए हटाया नहीं गया था मुस्कान को। और टाइम भी इसलिए दिया था, वो भी एक ग्रोथ के लिए टाइम था। अब इसकी समझ के मुताबिक इसे ऐसा लगता था कि ऐसे हटूंगी थोड़ी ग्रोथ हो जाएगी, तो मैं बीच में थोड़ा सा इनपुट दिया है। कभी बहुत से लोग जो हम्म। हटाए गए हैं वो सोचने लगे हम भी आ जाएं, हम भी आ जाएं, नहीं आएंगे भाई।
आप लोगों को हटाया किसी और कारण से गया है, मुस्कान को हटाया नहीं गया था। हाँ मुस्कान बेटा आजा, बोल। हाँ जी। तो इनिशियली जब उस समय में जीवात्मा से जीवात्मा को टच हुआ, फिर आत्मा का फील आया, मतलब आवाज सुनाई दी, तो वो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। और एक अंदर से बहुत तेज आवाज थी कि मुझे अपनी आवाज सुननी है। और अपने आप में मुझे जैसे अपने पेरेंट्स दिखते थे, दिखते इन द सेंस वो विजुअली दिखते नहीं थे। जब आप अपने आप को ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हो तो आपको लगता है कि अरे ये मम्मा है, ये पापा है। फिर धीरे धीरे अपना जब मैंने अपने ऊपर देखा, बिल्कुल एक है जो पहले जूम सामूहिकता से जुड़ी थी तो वो अलग है, और अब जब जुड़ रही हूँ वो मुझे लगता है कि मैं अब पहले से मेच्योर हूँ। मैं नहीं कहती कि फुली मेच्योर हूँ, अभी भी सीख रही हूँ, पर पिछले 2 साल से बहुत ज्यादा समझ बढ़ी है। और साथ में वही वाली बात, जब वो आवाज लेने के लिए जब मैंने वो फिजिकली मैं पीछे हो रही थी तो रिस्क भी लग रहा था। पता था कि अरे यार कोई मूर्खता तो नहीं कर रही, ठीक है या नहीं है। पर अंदर से इतना स्ट्रांग था वो कि मेरे को ट्राई करना था कि मैं खड़ी कहाँ पे हूँ, मैं कर भी पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, मतलब थोड़ा स्टैंड भी कर पाऊंगी या गिर जाऊंगी। फिर तब मुझे लगा अगर अगर ऐसा भी हुआ तो वापस चल जाऊंगी, इसमें क्या बात है, ट्राई करना है, जरा करके देख लेते हैं। तो फिर और जब ये लिया तब अलग था, पर उसके बाद एक होता है आपको क्या लग रहा है और दूसरा होता है लाइफ क्या चाहती है। लाइफ ने भी अपना सिखाना शुरू करा, तो तब मतलब बहुत सारी चीजें बदली। अम, जो और लोग इस धरा पे हैं उनके लिए रिस्पेक्ट बढ़ी, क्योंकि जो घटनाक्रम होते हैं उसका इम्पैक्ट समझ में आया। एक होता है आपने कहानियां सुन रखी हैं, आपको मीडिया से बहुत कुछ पता चल रहा है। एक होता है आपने अपना एक्सपीरियंस कर लिया है। जब आपको वो एक फील आती है कि नहीं यार ये कहानियां नहीं है, ये एक्चुअल में होता है। लोग जो हम फिल्मों में देख के आ रहे हैं वो हम देख रहे होते हैं कि स्पेक्टेटर की तरह। यहाँ पे समझ में आता है कि भाई साहब तुम ही प्लेयर हो, वो इमोशंस तुम्हें लेने पड़ते हैं, तुम्हें देखना पड़ रहा है सब। और वो जो रियलिटी चेक मिला वो तो चलो हो गया उस पॉइंट पे। दूसरा जो मैं ये जरूर कहूंगी कि ग्रोथ को मतलब मैंने प्रायोरिटी तब भी रखा है। और जो वो आवाज थी ना उसके बेस पे, उसी के बेस पे था कि चलो देखते हैं कैसे होगा। और फिर ग्रुप पे जैसा जैसा समझ में आ रहा था वैसे वैसे लिखा। और उस दौरान जब अपना मेंशन हुआ पिछले फेब में, कि जब आपने यूट्यूब पे भी बोला कि धारा आ रही है, तब मुझे लगा अरे यार ठीक है, ठीक है। वहां पे एक वैलिडेशन मिल गई कि सही चल रहा है। फिर पर उस दौरान जैसे तैसे करके चल कर हो गया, और अब भी फील होता है। पर मुझे लगता है कि जो कनेक्शन उस समय था वो कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं हो पाया। मेरे को वो वॉइस मिल गई है जो मतलब बहुत कुछ सीखने को मिला। जैसे एक होता है कि पहले पहले मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं किस तरीके से करूँ, क्योंकि इतना सब आ रहा है कि एक तो एकदम से मैं सारा ऐसे उल्टा नहीं सकती। और वो धीरे धीरे किस तरह बताऊं, मेरे को समझ नहीं आ रहा अभी। मैं अब दो चार क्वेश्चन पुट अप कर लो शायद आ जाए। मैं तुम्हें एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ, सिंपल सी। एक मिस्टेक की है तुमने, मैंने उस वक्त इसलिए नहीं कहा क्योंकि तुम हाँ वो जी। मिस्टेक करना चाह रही थी, इसलिए मैं रोकता नहीं हूँ किसी को भी। कोई कुछ भी करना चाहे आई डोंट से कि भाई मत करो, क्योंकि तुम्हारे अंदर इंटेंसिटी है। आई वोंट स्टॉप यू, क्योंकि वो चीज आप समझ नहीं पाओगे अगर आपको रोका गया, क्योंकि आपके अंदर एक एक संघर्ष शुरू हो जाएगा। वो मैं नहीं चाहता था कोई संघर्ष पैदा हो। मिस्टेक ये है मुस्कान कि तुम जिस चीज से भी जुड़ी, कहीं भी तुम्हारा टेंशन गया, वो एक्सटर्नल एग्जिस्टेंस में फंस गई तुम, अपने भी और दूसरों के भी। अग्रीड है, वो चीज है। वो ब्लंडर था, मिस्टेक नहीं थी, ब्लंडर।
उसके चक्कर में तुमने अच्छा। बहुत कुछ नुकसान किया है, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कितना नुकसान किया है। लेकिन चूंकि चूंकि तुम्हारे अंदर ये विल थी कि मुझे एक्सपेरिमेंट करना है, तो इट इज ठीक है। अभी अभी इतना बिगड़ जाता आगे। जब भी अभी इसका मेरे को मैसेज आया, तो मैंने कहा भाई अब वो रेड अलर्ट शुरू हो गया है, अब गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि अब जुड़ने लायक नहीं बचोगी इसमें इसके बाद। मुझे बहुत सही लगा जब म, आपसे पहले जुड़ने लायक जैसे ही नहीं इशिता, रहोगी। अगर तुम मेरे से 10 बार भी कहोगी तब भी मैं जोड़ नहीं पाता। ये जो आपने मुझे बताया ना, इशिता, रमनी आंटी, 1-2 हफ्ते आपसे बात होने से पहले वहां से आया मुझे, ठीक है। अच्छा। फिर उसके बाद जो जूम सामूहिकता से नहीं, जो रमनी आंटी से बात हो रही थी, तो युवा सामूहिकता के बारे में बात चल रही थी, उससे उससे रिलेटेड मैंने आपको टेक्स्ट करा, और वहां से ये वाली बात निकल गई। मेरा अटेंशन इस साइड पे था ही नहीं। मेरा अटेंशन उस पे था कि मैं किस तरीके से अपने आप को खड़ा कर दूं, बिल्कुल वहां पे था। और वो वो वाला पॉइंट ठीक था या नहीं था, वो तो अब मेरे को आया। वो पर मिस्टेक मुझे एक थी, चीज अच्छी लगी कि क्योंकि जिस चीज से तुम ठीक नहीं हो सकती थी, तुम वहां से ठीक होने की कोशिश कर रही थी। एक्सटर्नली आप ठीक हो ही नहीं सकते। आपके पास अगर इंटरनल इनपुट नहीं होगा तो आप ठीक नहीं हो सकते। और ये बहुत ब्लंडर कॉमन है, ये बहुत लोग करते हैं। नहीं नहीं, तब जुड़ेंगे जब हम पहले ठीक हो जाएं। अरे कहाँ से ठीक होंगे? पावर कहाँ से आएगी ठीक होने की? ठीक है, बहुत सारी चीज तुमने सीखी सीखी, जितनी सीखी सब बाहरी थी। यस। तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। वो तो कोई भी सीखता है। हाँ, तुम इसे कोरिलेट कर रही हो, दैट इज नॉट बैड कि यू आर कोरिलेटिंग दिस। लेकिन अब के बाद बहुत नुकसान होना शुरू हो जाता, फिर मेरे से तुम कितना ही कहती, मैं जोड़ नहीं पाता तुम्हें इसमें, क्योंकि मैं गैप बहुत इतना ज्यादा ग्रेटफुल हूँ हो कि वो जाता वाला कि वो मैसेज मेकअप आया। नहीं हो सकता था। हाँ जी, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि उस चीज के लिए कॉशियस मैसेज मुझ तक आ गया। तो मुझे ऐसा लगा कि भाई बुलावा आया है, कि अभी तेरे को करना था, तेरे को टाइम आउट चाहिए था, तूने लिया। तूने नहीं। अपना जो जीना था वो वाला पॉइंट जी लिया, क्योंकि मैंने जिया है, और अब उस मामले से मैं संतुष्ट हूँ कि मेरे को जो करना था मैंने कर लिया। जिस आवाज को मेरे को पकड़ना था वो मैंने पकड़ लिया। थोड़ा बीच में से आउट होके मेरे को देखना था कि मैं स्टैंड हो सकती हूँ या नहीं हो सकती। फुल ऑन मैं ये नहीं बोलूंगी कि बिल्कुल ही परफेक्ट था, जैसे आपने वो पॉइंट करा, इट्स नॉट प्रॉपर, राइट। हेलो। हाँ, सुन रहा हूँ, लिसनिंग। मुस्कान, लिसनिंग। मुस्कान की मेरी शायद आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है। थोड़ा सिग्नल की हाँ, प्रॉब्लम होगी वहां। अभी आ रही है? आ रही है, आ रही है बिल्कुल। जी। मैं ये कह रही थी कि जो वो मेरे को जो समझ में आया इस मैसेज के लिए, मेरे को बहुत ग्रेटफुल महसूस हुआ कि मेरा ध्यान नहीं था इस पॉइंट पे, पर मेरे तक ये वाला मैसेज पहुंचा दिया गया। ऑलरेडी कह दिया गया कि भाई जो तेरे को टाइम चाहिए था तूने लिया, नाउ गेट बैक। तो मेरे लिए आपके माध्यम से, सामूहिकता के माध्यम से मेरे लिए है कि माता जी ने कॉल आउट कराई है। ये नहीं आया कि आपसे प्रॉपरली आया या उनसे आया, पर ये भी आया कि उन्होंने कहा कि देखो चाहिए था, हो गया। और टाइमिंग इतनी परफेक्ट रही है ना अच्छा। कृपा जी, इस पॉइंट पे। अभी जैसे मेरा एक्सटर्नल वाला जैसे चीजें चल रहा था, द मोमेंट आई फेल्ट कि अब मैं यस कह सकती हूँ। इससे पहले तो मेरे से यस वाला पॉइंट नहीं था। तो वो ये बिल्कुल एग्जैक्ट टाइमिंग, ये टाइमिंग जिस तरीके से बनी है ना, वो वाला पॉइंट बहुत अच्छा लगा। और फिर ग्रेटफुल महसूस हुआ कि मुझ तक ये बात पहुंच गई, और मैंने इस चीज को लेके कोई जिद वगैरह नहीं करी। चुपचाप जब द मोमेंट आपने ये चीज बोली, मैंने कहा चलो यस, वहां पता है क्या पहुंचो और मिस्टेक? बचा। देखो, पता है क्या मिस्टेक होती है? बहुत बड़ी मिस्टेक होती है, ये अंदाजा नहीं होता मिस्टेक का। अब मैं एग्जांपल दूंगा। जैसे 2014 से हाँ जी। ये हमारा एक समूह शुरू हुआ, एक कलेक्टिव शुरू हुई 2014 से, ईविल सेंटर्स के नाम से। ठीक है। उस वक्त जो जुड़े थे, आज उनमें से बहुत कम लोग हैं। बाकी काय को गायब हो गए। क्यों नहीं एग्जिस्ट कर पाए बाकी? क्यों? मैं बताता हूँ, एक बहुत सिंपल चीज है। उसमें से बहुत सारे लोग, जैसे ही काम शुरू हुआ, अभी शुरुआत ही हुई है कलेक्टिव की, और एक शिमाते ने एक व्यवस्था की है। हम सब, मैं नहीं कह रहा कि मैं करा रहा हूं। आई एम ऑल्सो लर्नर। ठीक है। एक हम्म। कन्वॉय है, ये कन्वॉय है जहां पे सब इक्वल फुटिंग पे है, बस इससे ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है।
अंतर है केवल अपनी अपनी अनुभूतियों का, लेकिन है सब इक्वल फुटिंग पे। तो उनमें से कुछ लोगों को एकदम से अपने अंदर लगा हम भी कराते हैं शुरू। अच्छा ठीक है, कराना ठीक है, कोई बुराई नहीं। पर मैंने जब देखा लोगों ने अपने व्हाट्सएप पे अलग अलग ग्रुप बनाए, और जो यहाँ जुड़े हुए थे उन्हें ही जोड़ लिया आपस में। अरे भाई, जो यहाँ हो रहा है वही तुम वहां करा रहे हो, इससे बेनिफिट क्या है? या तो कोई आप अलग नए लोगों को जोड़ो, ठीक है, नए लोगों को जोड़ने के बाद आप हम्म। किसी नए लोगों को कराओ जो इस ग्रुप में जुड़े हुए हैं। उनको जोड़कर क्या करोगे भाई? यहां तो ऑलरेडी चल ही रहा है ना वो चीज। और सेम पैटर्न, सेम बातें, सेम स्टाइल सब अपना के इससे क्या मिला? मिला ये कि वो गायब हो गए। क्यों? क्योंकि वो खुद आगे नहीं बढ़ना चाहे, वो तुरंत कराने वाले बन गए। तभी हम कराएंगे, कराने वाले बने। खुद उन्होंने अंदर उतरना नहीं सीखा, अपने अपने अंदर उतरने था पहले। हाँ, कोई कहीं भी जाके कोई करा लो, जो लोग अपने अंदर उतर चुके हैं, अपने से कनेक्ट हो चुके, उनको कराना चाहिए। लेकिन उनके कराने में जो शामिल हो नए लोग होने चाहिए। यहां तो ऑलरेडी चल ही रहा है भाई, यहां तो ऑलरेडी चल ही रहा है। तो यहाँ के 10-5 लोगों को जोड़ के आपको क्या फायदा होने वाला है? और जो जुड़ेंगे उन्हें भी क्या फायदा होने वाला है? क्योंकि सेम चीज तो यहाँ ऑलरेडी हो ही रही है ना। अब बिल्कुल। हम सब अलग अलग जगह से हैं, आप अपनी अलग अलग जगह एक कोई आप ग्रुप बना सकते हो, और वहां पे नए उन ऐसे लोगों को जोड़ो जो यहाँ नहीं जुड़े हुए। ठीक। लेकिन लेकिन यहां भी जुड़े रहो। अब करा क्या लोगों ने, यहाँ को तो भूल गए, वो कराने में लग गए, उन्हें मजा आने लगा, एप्रिसिएशन मिलने लगा, बस हो गया गुड़ गोबर। गुड़ गोबर क्यों हो गया? अरे अंदर परिपक्वता तो आने देते, अपने अंदर के अंतःकरण से जुड़ तो लेते पहले। वो वाली शिक्षा तो अधूरी रह गई। या कराते रहते, पर अंदर की यात्रा भी करते रहते तो भी ठीक होता। बहुत से लोग तो एकदम बन गए, बस हम करा रहे हैं ग्रुप में। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने इधर ध्यान नहीं दिया, यहाँ मेहनत नहीं करते थे, ना सेशन अटेंड करते थे, ना यूट्यूब का फायदा उठाया। हो गया कांड, खत्म हो गई। आज वो नहीं है यहाँ पे। उसका तो उसका तो पॉइंट ही नहीं समझ में आता। वो तो इसलिए है ना कहीं आप वो लीडरशिप पॉइंट लेना चाहते हो। ये एक हाँ, जो मुझे समझ लीडरशिप, में आता है। लीडरशिप बुरी चीज नहीं है। पर जहां से आपको, पर जिस चीज से आपको वो मिलना चीज था, आपको मिलना था इस कलेक्टिव से नहीं, आपको मिलना था अपने अंदर से। लोगों को बड़ी गलत फहमी होती है कि कलेक्टिव से हम पाते हैं। हम कलेक्टिव से नहीं पाते। कलेक्टिव में जो शेयरिंग होती है उससे हम अपने अंदर उतरते हैं, और अपने अंदर से पाते हैं हम जो भी पाएंगे अपने अंदर से पाएंगे, हम किसी दूसरे से नहीं पा सकते वो चीज। ये बहुत बड़ी गलत फहमी है लोगों को। और ये चीज आप लोग समझते होंगे कि अगर हम अपने अंदर जुड़े हैं तभी कुछ पा रहे हैं, वरना कलेक्टिव से जो मिल रहा है, आपको जो मिल रहा है वो मेंटल लेवल पे ले रहे हो आप पा नहीं रहे हो। ज- यू आर जैसे फुलफिलिंग द यू आर फुलफिलिंग द स्टोर ऑफ योर माइंड। यू आर गेटिंग इंफॉर्मेशन, यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग एक्सेप्ट जैसे इंफॉर्मेशन। जैसे एक ये वाला बताया ना, एक जो मेरी सीख रही है इनिशियली, और अब में जो मैं कह रही थी कि मुझे वॉइस चाहिए, अपनी आइडेंटिटी चाहिए, अपनी वॉइस चाहिए जो सुनाई नहीं दे रही, जो मेरा मेजर रीजन रहा था। जब ये वाला पॉइंट आया कि अभी मैं रीड मुस्कान तुम्हारी आवाज। अ- पहले में किस हाँ, पॉइंट पे अंतर है और क्या सीख के आई। पहले वाले में मुझे ये समझ में आया कि मैं सोशल डायनामिक्स में अटक जाती थी। एग्जैक्टली। सोशल डायनामिक्स का मतलब है, वो पकड़ा पॉइंट मैंने, और बहुत अब विस्तार से मैं बता सकती हूँ। ये मेरे को शेयर करना था कि जब भी एक ग्रुप बनता है और एक लीडर आता है, वैसे ही मैं बात कर रही हूँ, एक लीडर है एक ग्रुप है, तो वो जो ग्रुप वाले होते हैं ना, उनका दिमाग लीडर होता है। कोई भी हो, अ, हम मानव ऐसे ही चलते हैं, क्योंकि यही पैटर्न मैंने अपने वर्क प्लेस में भी देखा, यही पैटर्न मैंने अपने स्कूल में भी देखा। ये पैटर्न मैं जोड़ रही थी क्योंकि ये बाहर बाहर से मेरा इंटरनली वर्क कर रहा था। हम्म। और जैसे ही वो लीडर बाहरी रूप से गायब होता है ना, तो लोगों जो वो ग्रुप है उनका दिमाग गायब हो जाता है। तो वो पॉइंट वो फिर लॉस्ट हो जाते हैं।
माता जी के केस में भी यही वाला यही हुआ, पॉइंट रहा सेम है। सेम हुआ। और ये एग्जैक्टली तो मेरे को ये लग रहा था कि मैं लिमिट हो जाऊंगी इस चीज से। और दूसरी चीज जो अपने आप में मैंने देखी, एक तो पॉइंट था जिसमें मैं अपने अपने अंदर अपने पेरेंट्स को देख रही थी। थ्रू आउट जो जर्नी मैंने सामूहिकता से फिजिकली आउट देखा ना, उसमें मुझे अपने आप में आप भी दिखे। तो वो जो पेरेंट वाला फॉर्म था वो मुझे दिख रहा था कि ये कृपा जी हैं ना, नहीं मैं कृपा जी नहीं हूँ, मैं कृपा जी नहीं हूँ, मैं मुस्कान हूँ। ये अपने आप से मुझे अब वो करना पड़ा, थोड़ा सा करना पड़ा ताकि मेरे को अपनी आवाज दिख जाए, क्योंकि मेरी खुद की आवाज को एम्पावर मेरे को खुद ही करना पड़ेगा। जब मेरे हाथ में ये आवाज आ गई ना, पहले क्या हो रहा था, ये क्यों अब मेरे इस पे चिंतन चला कि क्यों वो आवाज आ रही है, क्यों पेरेंट्स की आवाज मेरे अंदर आई है, क्यों जो पावर या अथॉरिटी में कोई होता है तो उसकी पावर से मतलब हम इंस्पायर हो जाते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली आती है, यू डोंट डू इट बाय योरसेल्फ, आपका हिस्सा बन जाता है वो। तो वो क्यों आ रहा है, क्योंकि मेरे अंदर पूर्णता नहीं है। द मोमेंट किसी एक इंडिविजुअलिटी में पूर्णता, एक मतलब एक पर्सनालिटी बन गई, वो लेगा। वो ऐसे नहीं होगा जैसे ऐसे है कि मैं आधी हूँ मैं, तो मतलब मैं पक बाहर से वो मेरी कमी मैं उस बाहर से अटैच कर लूंगी। और अगर मैं अंदर से ऐसे मतलब मेरी पर्सनालिटी या जो मैं हूँ, जो एक्चुअल में हूँ, उसको मैंने कर लिया, फिर मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये पॉइंट मैं इसी वजह से मैं सोशल डायनेमिक्स में अड़ रही थी, क्योंकि मेरे अंदर पॉइंट में आ रहा है। अब जब मेरे को लगा कि अब मेरे पास मेरी वॉइस आई है, क्योंकि जो अनुभूतियां अंदर से जुड़ती हूं मैं, ऐसा नहीं है कि मेरा वहां से गया है या मेरा ग्रोथ कॉम्प्रोमाइज हुआ है, ग्रोथ कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ, वो बड़ा है। जो पहले थी और जो अब हूँ, वो मतलब मैं उस मामले से उस पॉइंट से खुश हूँ। बट सिग्नल दीदी। कनेक्शन स्टेबल नहीं होता, ये मेरा आई एम अवेयर ऑफ। आ रहा है बस, आ रहा है। मतलब मैं कह रही हूँ कि हाँ जी, मेरा अवेयरनेस अपने लिए अपने आप को लेके बहुत बड़ा है। जो मैंने डिस्टेंस लिया उस दौरान मैंने अपने आप को, जो अब तरीके से देखती हूँ ना, ऐसा लगता है सीसीटीवी कैमरा हूँ मैं अपनी। अपने आप के साथ रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग हुआ है मेरा, कि वो क्या कर रही है, कैसे कर रही है, इधर करना है वैसे करना है। जो बाहरी एडल्ट, जो एक एडल्ट होना चाहिए, उस पॉइंट से मैं स्ट्रांग हुई। तुम्हारी तुम्हारी साइड थोड़ी सिग्नल की प्रॉब्लम आ रही है मुस्कान। अरे हाँ, अभी अब आ गई। एक मिनट बीच में इनपुट दूंगा थोड़ा सा। तुम्हारी हाँ ग्रोथ जी। हुई है। पता है कैसी ग्रोथ हुई है तुम्हारी? तुम्हें तुम्हें अपना राइट ईयर, सीधे कान को छूना था, जो सीधे हाथ से छू सकती थी, पर तुम उल्टे हाथ ऐसे से कान को छू रही हो। ये वाली ग्रोथ हुई है। तुम्हारे अकॉर्डिंग तुम्हें ऐसा लगा, लेकिन मैं इसे इस तरीके से देख। तो मुस्कान, समझ में आया तुम्हारी ग्रोथ कैसे करी तुमने अपनी? और हाँ जी। इससे तुम्हें क्या हुआ जानते हो? ये भी मैं पॉइंट बता दूं। इससे तुम्हें मेंटल सेटिस्फेक्शन हुआ, और कुछ नहीं हुआ। क्योंकि तुमने बहुत प्रयास करके ग्रोथ ली, जबकि ये ग्रोथ अप्रयास अवस्था में मिल जाती, सीधी सीधी मिलती। और उसके लिए केवल तुम्हें एक चीज करनी थी, केवल और केवल अपने से जुड़ती। मैंने कभी भी किसी को, आप देख लो यहाँ पे, 2014 से अपने से किसी को नहीं जोड़ा है मैंने आज तक। मैंने किसी से नहीं कहा कि मेरे थ्रू होकर आप आगे चलो। मैंने कहा अपने से जुड़ो। पहले ही दिन से एक बात कहता हूं, अपने अंदर उतरो, अपने से जुड़ो। आप नहीं करते, तुम आप नहीं अपने करते, दो हम साल हम पहले तुम करते हैं। 2 साल पहले तुम अपने से जुड़ती, तो तुम्हें ऐसी लंबी यात्रा नहीं करनी पड़ती। ग्रोथ बहुत फास्ट होती। पर चूंकि एक बच्चे ने ऐसा सोचा मैं ऐसे करूं, तो इसलिए मैंने रोका भी नहीं। अगर और मैं मैं तुमको थैंकफुल हूँ कहता कि मुस्कान ठीक नहीं नहीं है, रोका। अगर मैं तुम कहता मुस्कान ठीक नहीं है, तुम मान तो लेती कि ठीक नहीं है, पर तुम्हें समझ नहीं आता कि ठीक क्यों नहीं है। यस। इसलिए मैं रोकता अब किसी को नहीं हूं। किसी को नहीं रोकता, जो करना चाहे कर लो। पर बताना तो मुझे होगा ना कि कहाँ पे क्या चीज गड़बड़ थी और क्या चीज ठीक होनी थी। नहीं, वो जरूरी भी है।
और जो ये वाले पॉइंट्स जो जो मैं करना चाहती थी, उसके जो इल इफेक्ट्स रहे हैं, वो लेके भी तो समझ ही पड़ी है। जबकि वो इतने अच्छे नहीं थे ऑफ कोर्स, जो आप कह वो रहे हो वो वो बात वो बिल्कुल सही है, तुम्हारे पर वो को मेरे को तब भी रियलाइज करना था ना। एक्सटर्नल एक्सपीरियंस तुम्हें तब भी मिलते, और तुम्हारे पास बेनिफिट पता है क्या होता, तुम उन्हें अपने से जुड़े जुड़े बहुत अच्छे से हैंडल करती, बहुत अच्छे से। अभी मिसमैच में रही हो बहुत बार, मुझे भले ही तुमने ना बताया, पर मैं जानता हूं मिसमैच में रही हो, क्योंकि जिस जो मैं पद्धति से तुम चलना चाहती थी उस वहां मिसमैच तो होना ही था। हाइड नहीं करूंगी, है जो है वो है। मैं पर्सनल बातें पूछने में इंटरेस्टेड भी नहीं होता, तुम्हें जानती हो मैं कभी किसी से पर्सनल चीजें पूछता भी नहीं हूँ, हाँ जी। क्योंकि आप करो, एक्सपीरियंस करते रहो। लेकिन अब ये समझना बहुत जरूरी है, सभी को जो यूट्यूब में मेरी बात सुनेंगे जब भी, अब पर्सनल एक्सपीरियंस करने या एक्सपेरिमेंट करने का समय नहीं बचा हुआ है। द टाइम इज वेरी हाई, टाइम ही नहीं है। अभी देखो, यूक्रेन और उसमें हो सकता है न्यूक्लियर वार भी छिड़ सकती है, तो कहाँ है हम्म, टाइम? अगर इन दोनों में न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल हो गए, तो बाकी जगह से भी, यूरोप से भी होंगे, नाटो से होंगे न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल। नाटो के साथ कौन जुड़े हुए हैं? यूरोपियन कंट्री के जितने भी वो हैं देश, उनके पास भी न्यूक्लियर वेपन है। इधर चाइना पे भी, सब पे ही न्यूक्लियर वेपन है आज। तो भैया होगा क्या? क्या हमें एक्सपेरिमेंट करने का टाइम है हमारे पास? नहीं, इंडिया पाकिस्तान के बाद तो स्पेशली होना शुरू हो गया ना कि यार अभी अभी हो जाए। अभी तो लग रहा है नहीं, और अगर टाइम दे दो, अगर अंदर से इंडिया यही आ रहा था। पाकिस्तान अगर इंडिया पाकिस्तान का बैटल वार में कन्वर्ट हो जाता, तो न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल होना ही था, दोनों साइड से। तो एक्सपेरिमेंट करने का समय है क्या हम पे? नहीं है। अब नहीं है। 2 साल पहले भी नहीं था मुस्कान, अरे नहीं था। जो अपने से जुड़ जाती ना अगर तुम, तो बहुत कुछ पा लेती। जो तुमने बहुत लंबी यात्रा करके पाया है, वो बहुत शॉर्ट में ही सब कुछ बन जाता, क्योंकि जरूरत नहीं थी। आप ठीक है। गाजियाबाद रहते हो, आपको जाना दिल्ली है, आप चल दिए भाई मैं तो मुझे तो दिल्ली जाना है, दिल्ली जाना है, और चल रहे हो ऋषिकेश की तरफ। गंगोत्री पहुंच गए, गंगोत्री से फिर मुड़ के दिल्ली आए, हाँ मैं दिल्ली आ गया। क्या मानोगे इसको? मूर्ख था। पर मैं करना चाहती थी, मैं अभी दिल्ली भी तो इस पे पहुंच बोलूंगी, गए, मेरे को तो समझ नहीं अब आती, पर अब कहाँ मेरे घूम को के आए हो आप? मेरे को समझ नहीं आती और मैं उलझी रहती। पर अब मेरे पास जो आंसर्स हैं, अब पता नहीं, अगर आप कह रहे हो तो वही वाली चीज सही होगी, ना, ये क्योंकि भी मत मानो। कह रहे हो तो ये सही, देखो, यही तो मिस्टेक होती है, डोंट, ऐसे अभी तो मत मैं मानो। अब मैं इस चीज को कर नहीं सकती ना, क्योंकि मेरा खुद के एक्सपीरियंस पे ये जुड़ा नहीं है। तो आज मैं के अगर वो आज कहूँ कि हाँ, आज के इस सेशन के बाद जब भी समय मिले, इस पे चिंतन करना, जो मैंने अभी बोला है, जो बोल रहा हूं इस सेशन में तुम्हारे लिए, वो चिंतन करना। तब तुम्हें रियलाइज होगी ये फैक्ट। मानना कुछ नहीं, मानोगे तो सब गड़बड़ ही है। जो खाली मान लेगा वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। जब तक उन बातों को अपने सिस्टम में रियलाइज नहीं करोगे, तब तक आगे नहीं बढ़ सकते, 100%। अभी जो मुझे समझ में आता है अभी करेंटली, वो यही है कि मैं शायद स्पिरिचुअली मेच्योर नहीं हूँ। मुझे वो जो गैप चाहिए था या जो भी है, उसके इल इफेक्ट्स अगर हैं तो वो आएंगे और मेरे को समझ में आ भी जाएंगे। जैसे आपने, जैसे ये कॉशियस मैसेज मुझ तक पहुंचाया, मेरे को समझ नहीं आया, पर फिर भी मुझे पता है कि अगर आया है तो वो आया है मेरे को। अब एक बच्चा, बच्चे को दिख नहीं रहा, बच्चा बहुत बड़े पिट में गिरने जा रहा है, पहले तो रोकना ही पड़ेगा ना, बाद में समझाना पड़ेगा पिट है बेटा ये तो। मुस्कान, मेरी आवाज पहुंच रही है? मुस्कान, आर हेलो। यू हियरिंग माय वॉइस? हेलो। हाँ, तुम्हारी आवाज आ रही है, मेरी आवाज आ रही है तुम्हें? आपकी आ रही है, उसको नहीं जा रहा है पर। हाँ, उसको थोड़ा सा सिग्नल की प्रॉब्लम हो रही है। तो मुस्कान, मेरी आ रही आवाज है। पहुंच रही है?
आर यू लिसनिंग मी? आ रही। यस। तो अगर मान लीजिए एक बच्चा, हम देख रहे हैं यार ये तो गड्ढे में गिर जाएगा, तो समझाने का टाइम नहीं है, पहले तो उठा के रोकने का टाइम है कि रुको, बाद में यस। समझा देंगे। अब बाद में दिखाएंगे देखो ये गड्ढा है। क्योंकि मैं क्योंकि हम कहीं ना कहीं, क्या है, चुपचाप आ जाओ। हाँ बाद में बताएंगे देखो ये देखो ये देखो। ये यही पॉइंट है कि बाद में जब समझ में आना होगा आ जाएगा, क्योंकि बथेरी चीजें हैं जो मेरे को 2000, जब मैं 24 की थी तब समझ में नहीं आती थी, जो अब मुझे समझ में आ रही है। और एक भी ऐसी चीज नहीं है जिसको मैं कहूंगी नहीं ये वाली बात नहीं थी, क्योंकि वो सारी सबसे सच निकली है। सबसे पहला हमारा एक जिम्मेदारी है, पहले गिरने से बचाओ, नंबर वन। फिर उसके बाद बच्चों को उठा के बिल्डिंग के सबसे ऊंचे वाले माले पे ले जाओ, सबसे ऊंचे वाले माले से दिखाओ, ओ देख बेटा गड्ढा था जो तेरे को नीचे सड़क पे चलते हुए नहीं दिख रहा था, लेकिन ऊपर से दिखाई दे रहा है गड्ढा। और वो चीज पहले भी हो रही थी, ऊपर ही ले जाया जा रहा था, ऊपर ही ले जाया जा रहा था जहां से सारे गड्ढे दिखते हैं। पर मैंने कहा ना कि एक स्वतंत्रता, जो स्वतंत्र इच्छा है उसका भी तो मेरे हमेशा सम्मान रहता है। जो कितना भी हाई टाइम, हम्म। मैं कहूंगा ठीक है ओके। क्यों? अगर किसी के अंदर ये आ रहा है तो उसे रोकना व्यर्थ है, क्योंकि उसकी इंटेंसिटी तो फिर, अगर अगर बताया जाएगा रोका जाएगा तो उसकी सारी एनर्जी उस तो फाइट करने में चली जाएगी। तो अब एनर्जी तुमने लंबी यात्रा कर ली, इट्स ओके, पर वो एनर्जी फिर फाइट में जाती, उससे कोई आंतरिक संघर्ष शुरू हो जाता, उससे कोई बेनिफिट नहीं था। हाँ अब जी। घूम फिर के आ गए हो, समझ में आ गया ये बहुत पास से भी जाया जा सकता था, लेकिन घूम के भी आए, हमें मजा आया भाई, इस चक्कर में बहुत सारी चीजें देखने का मौका मिला। हैं, गाजियाबाद से निकल के पहले गंगोत्री गए, फिर वापस आए तो बहुत कुछ देख के वापस आ रहे हैं। नॉट बैड, गुड एक्सपीरियंस। देखा तो है, पर अभी जो मेरे को मेजर मेरी लर्निंग जो इस बार रहने वाली है वो यही है कि जो अपनी, जो मेरे को मिला है ना उस चीज को समझ के रखना है। और एक जो सबसे बड़ी लर्निंग है, दिव्य ऊर्जा, सब कुछ वहां पे है। उसकी मेन चीज डोरी, वो है। जिसने उसकी डोरी पकड़ हाँ, ली मेन वो भटक नहीं सकता। मेन वही है। मेन वही है। जो भी अगर अंदर से भी आवाज के पीछे भी भाग रहे हो, वो तेज तभी होती है जब दिव्या ऊर्जा मिलती है। जब अपना परिवार जो अंदर बैठा है ना वो सशक्त होगा तो ऑटोमेटिकली मैं सशक्त हो जाऊंगी। तो एग्जैक्ट। मेन चीज उसी को दे दो ना। तो वो ये पॉइंट मेरे को समझ में आया। और जो सोशल डायनेमिक्स में मैं जो फंसती आई हूँ, उसके आया कि उससे ऊपर निकलना है। सोशल डायनेमिक्स हर एक ग्रुप में होता है। हर एक लीड, ये जो लीडर ग्रुप वाला डायनेमिक्स फॉर्म होता है वो होता है। और दो तरीके के लोग हैं। जैसे मैं अपने आप को जो प्रो, वो, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। तुमने क्या अपना कोई एरिया चेंज जो, किया है क्या? पहले तुमने शिफ्ट किया है कहीं ऑस्ट्रेलिया में? हाँ हाँ यहाँ से जी, शिफ्ट ही शिफ्ट हुआ है 2 साल में। शिफ्ट ही शिफ्ट हुआ है। तो जहाँ पे इस वक्त हो वहां से सिग्नल की प्रॉब्लम है। अब देखूंगी कहाँ हो अभी? कैसे इसको अभी मैनेज कर। ऑस्ट्रेलिया में कहाँ पर हो एट प्रेजेंट? मेलबर्न मेलबर्न, ओके। पहले सिडनी थी शायद। ही हूँ, सब अब चेंज करा है। अच्छा नहीं, पहले सिडनी में थी क्या? अच्छा मेलबर्न में ही हूँ, सब अब चेंज करा है। अच्छा अच्छा, कुछ रीजन चेंज हुआ है जिसकी वजह से सिग्नल ठीक नहीं आ रहे। तब तो बहुत बढ़िया आ रहे थे। एनीवे, घर अलग था। कुल मिला के हाँ जी। कहते हैं ना, देर से आया दुरुस्त आया, ये कहावत है ना। आ गया। भाई सांझ होने से पहले सुबह का भूला घर वापस आ जाए तो भूला नहीं कहलाता। तो ये भूलने वाली बात मैं नहीं थी, इसके लिए एक्सपेरिमेंट ग्रेट। वाली बात थी एक्चुअली। भूलने वाली कहानी नहीं थी, एक्सपेरिमेंट थी। तो बाकायदा इसने हाँ जी। कहा था कि मुझे कुछ समय के लिए हटना है। मैंने कहा ओके, गो।
पर और बस मैं किसी ग्रेटफुल हूँ के कि मेरे को ये मैसेज मिला, ये सबसे ज्यादा जरूरी थी। और मुझे ये भी अच्छा लगा कि मैंने पकड़ लिया, मैंने ज्यादा इफ बात नहीं करा कि मेरे को समझ में आएगा, समझ में आएगा ये जो है। देखो, आपको एक चीज बता दूं, मुस्कान, मुस्कान, जो बाहर से हम सीखते हैं ना, हम लोग कहते हैं हम मैच्योर हो गए, हम बाहर की सीखी हुई चीजों से मैच्योर कहते हैं। इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। जो आपकी इनोसेंस की कॉस्ट पर सीख रहे हो, वो आपके लिए फ्रूटफुल नहीं है। हाँ, ओके। संसार की जितनी भी चीजें सीखोगे आपकी इनोसेंस को ही डिस्ट्रॉय करेंगी हर लेवल पे। इनोसेंस क्या? सच है। कि भाई ये ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता। इट इज अगेंस्ट द इनोसेंस। ये होना चाहिए था, वो ऐसा करते हैं, हम ऐसा कर रहे हैं, इट इज अगेंस्ट द इनोसेंस। आपका कोर, कोर ये जो है अंदर, वो क्या कहता है? ये जो हार्ट में कोर है ना, ये आपका, ये क्या कहता है? ये जो कहता है वो आपकी इनोसेंस को प्रिजर्व करता है। ये प्रिजर्व करने वाली शक्ति है यहाँ पे आपकी इनोसेंस को। जितनी आप चीज बाहर सीख रहे हो एक्सटर्नल लेवल पे, आप कह तो लोगे चलो संसार में रहने से ये सीख लिया वो सीख लिया, पर इट हैज नो यूज एट ऑल। यहाँ मैं कंप्यूटर सीखने की बात नहीं कर रहा हूं कि कंप्यूटर सीखना इनोसेंस के अगेंस्ट है, नो। ये तो टेक्नोलॉजी जो है। दुनिया के वेज हैं आप उसकी बात कर रहे हो, है ना? ट्रेंड जो है, जो सोसाइटी का ट्रेंड है, बहुत से गोबर है, लोग कहते हैं गोबर। अरे ये बड़े मेच्योर हैं सोसाइटी में, ये रेडिकुलस है हाँ, ऐसी मेच्योरिटी। गोबर है। कृपा जी, मेरे को अभी ये पता चल गया, मेरे को मालूम। एक होता है ना कि वहां पे क्या है, देखेंगे, बड़ा मजा, क्योंकि जब तक मैं ना देखूं तब तक मेरे को तड़प मची पड़ेगी कि उधर क्या है, क्या मैं क्या मिस आउट कर रही हूँ। अब मैंने देख लिया, मेरे को समझ में आया कि ये गोबर है। अब मेरे को किसी को बताने की जरूरत नहीं है, गोबर मुझे तुम तक भी मालूम है। पहुंच ही गया। हाँ जी, पर मेरे को मैंने पता चल गया ना, मेरे को अब कहो ना कि संसारी बनना, मैं ना लात मारूंगी, पहाड़ में जाओ तुम्हारा, तुम मैं बेकार है मतलब। है। तो ये जो वैल्यू है, अहमियत है अपनी सामूहिकता की, समझ में आ गई। एक ना दिल्ली में जब मैं थी, वहां पे घेवर बड़ा सही मिलता था, मैंने सबसे पहले खाया वो वाला, हाई क्वालिटी वाला। तो मुझे लगता था दूसरे घेवर भी सेम होंगे। तो जब मैं दूसरे घेवर खा रही थी ना, मैं कहा इनमें तो वो बात ही नहीं है। तो तब समझ में आया कि अच्छा, ये हाईएस्ट क्वालिटी का ही मैंने पहली बार खाया। पर मेरे को पता नहीं था जब तक मैंने वो दूसरे घटिया क्वालिटी के घेवर नहीं खाए थे। चलो, तो ऐसे ही है ये। कटरा, कटरा से निकला हुआ गोबर तुम तक पहुंचा और तुम्हें समझाया। कटरा से बड़ा गोबर प्रोड्यूस हुआ है। हाँ जी। इसको मैं मेच्योर, ये बाहर वाली ये मेच्योरिटी नहीं है, मेरे को तो डिफरेंस समझ में आ गया कि इसको जो ये मेच्योरिटी बोल रहे हैं वही तो चीज यहाँ पे आके निकाल रहे हैं लोग। अब तो मैं अब वो कोई अपने ऊपर ला दूंगी थोड़ी ना। अब कोई चालाकी को मैच्योरिटी कहेगा तो क्या ये रिडिकुलस नहीं है? चतुराई, यस है। और ये ऐसे ही चालाकी, चलता है। क्लेवरनेस, ये कोई इनोसेंस है? ये कोई मेच्योरिटी है? इट इज अगेंस्ट मेच्योरिटी। अगर आप चालाक हो तो यू आर अगेंस्ट द मेच्योर इनोसेंस टोटली। आपको स्पिरिचुअल मेच्योरिटी आएगी ही नहीं कभी। अगर आप इस वाली मेच्योरिटी की तरफ जा रहे हो, चालाकी दिखानी, स्टाइल दिखा देनी, बात बना के बता देनी, ये तो आपके अगेंस्ट है सारी चीजें। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में तो ये बिल्कुल अगेंस्ट है ऑपोजिट, ये। एग्जैक्टली वो जो बाहर चल रहा है वो बिल्कुल ऑपोजिट है जो एक्चुअल में यहाँ से चल रहा है। तो वो आइडिया हो गया ना। और इतनी बकवास लाइफ है, नर्क वाली जिंदगियां जी रहे हैं और उसको नॉर्मलाइज भी कर रखा है। अब तो मुझे लगता है भाड़ में गया भाई। पहले जब इनिशियली पहले लगता था कि हाय मैं दूर हो जाऊंगी, मैं कुछ मिस आउट तो नहीं कर दूंगी। अब लगता है मैं तो करना चाहती हूँ, आई रिजेक्ट यू। अब ऐसा है यानी ये बाहर वाला संसार मैं पर्पसली रिजेक्ट करती हूँ। मेरे को नहीं चाहिए, अब मैं पूरा 100% लगा के जो मुझे चाहिए। अब मेरा पर्पस क्लियर हुआ है इस मामले में कि मेरे को मेरी निर्मलता चाहिए। और मेरे को बहुत अब पर्सनल स्पिरिचुअल वॉट एवर गोल इज, मुझे यही चाहिए, क्योंकि मैंने बाहरी वाले अचीव करके देख लिए, डिसअपॉइंटमेंट मिलती है। मेरे को ऐसा था कि जैसे अगर मुझे कुछ बाहरी चीज जिसको मेरे को अचीव करना है, उसके लिए मुझे अपने आप को ट्रेड करना पड़े, मतलब अपनी जो मैं हूँ
मेरी खुशी को स्ट्रेट करना पड़े, तो वो भाड़ में गई चीज। मैंने उसको मैंने उसे रिजेक्ट ही कर दिया कि नहीं, क्योंकि मैं आई कांट ट्रेड ऑफ मुस्कान, मेरे पास मुस्कान के अलावा कुछ है ही नहीं। और जो भी चीजें ये बाहर के हिसाब से आएंगे, पैसे, रोल, अगर उसमें मुझे अपना जो इसेंस है, जो आपने कहा इनसेंस है, उसको ट्रेड ऑफ करना है, वो बहुत भारी डील है और वो मैं नहीं करूंगी। जबकि मेरे जो डिसीजंस हैं दुनिया के हिसाब से, दैट्स नॉट वाइज। मैं है हम्म। और उसी, क्योंकि जो हमारे लिए इनसेंस है उनके लिए भोंदूपन है। आई एम फाइन विद बीइंग भोंदू, और मैं उसी भोंदूनेस को स्ट्रॉन्ग करना चाहती हूँ, एम्पावर करना चाहती है। तुम अपनी नरक वाली जिंदगियों में खुश रहो, हम अपना देख लेंगे हमारा कैसे है। क्योंकि सही में चीजें अच्छी नहीं है, एंड दे आर फाइन बीइंग उस हिसाब से। और ऐसा लगा कि यार ये क्या है, क्यों है, बट इट्स ओके। ऐसे ही शस्त्रार के सिग्नल लटकते हैं, बी अलर्ट। हाँ जी। तो अभी जब मैं जुड़ी यहाँ पे, तो मेरा मेन पॉइंट था, अ, अभी जो जब जहाँ पे मेरा ग्रोथ या वो सब चल रहा है, जो अभी करंट चिंतन चल रहा है, वो मुझे यही समझ में आता है कि मेरा जो भीतर की यात्रा है, दैट्स द फर्स्ट पॉइंट, उसको बार बार फ्लक्चुएट हो रहा है, भटक रहा है सिग्नल। ये इनोसेंस समझ में आ रही है आप लोगों को? व्हाट इज इनोसेंस? पिछली बार भी थोड़ा सा था सेशन। जो जो वर्ल्डली ट्रेंड है, इफ यू हैव इम्यूनिटी फॉर दिस ट्रेंड, इट मीन्स यू आर इनोसेंट। इनोसेंस इज द इम्यूनिटी for such kind of social or worldly trend। आप इनोसेंट हो। अगर आप फॉलो कर रहे हो तो यू आर नॉट ए इनोसेंट पर्सन, यू कैन नॉट बी इनोसेंट। अब जैसे एक फैशन चला फटे चीथड़े कपड़े पहनने का, तो वो इनोसेंस नहीं हो सकती। ये क्या यार, बैगर बने घूम रहे हैं, अजीब पागलपना। और जितनी ज्यादा फटी हुई उतनी ज्यादा महंगी। ये क्या है यार? एक बार तो मेरा मन करा यार पहले मैं भी बिजनेस कर लूं, काट काट के टांग दूं, है टैंक रोड से लाऊं 1,000 रुपए की जीन्स और 5,000 की बेचूं। नहीं, नहीं ये बढ़िया धंधा है। मैं भैया उससे कहूंगा जितने रिजेक्टेड हो सब दे दे मेरे को तू, मैं इसे महंगी बना के दूंगा और डिस्काउंट मिल जाएगा। क्या फैशन है यार फटे चीथड़े कपड़े पहनने का? तो दिस इज नॉट ए, इफ यू आर फैशन फॉलोअर, यू कैन नेवर बी इनोसेंट। इनोसेंस हैज नो कनेक्टिविटी विद द फैशन। इनोसेंस बिलोंग्स टू internal expression, not to fashion. Why? Fashion is setting, other persons are setting fashions, and you are following, means you have become slave. And an innocent person can never be a slave of anything। किसी चीज का स्लेव नहीं होता वो। ना किसी ट्रेंड का स्लेव है, ना किसी फैशन का ट्रेंड स्लेव है, ना किसी विचारधारा का स्लेव है। फैशन तो किसी का सेट किया गया है, और किसी बेनिफिट के लिए, मॉनेटरी गेनिंग के लिए या कमर्शियल बेनिफिट के लिए उन्होंने एक फैशन ट्रेंड सेट किया, एंड यू आर फॉलोइंग। हाउ कैन यू बी इनोसेंट बीइंग ए स्लेव ऑफ ए ट्रेंड? यू कैन नॉट बी, नेवर। कोई कहेगा इससे भी क्या इनोसेंस का संबंध है? बहुत गहरा संबंध है। समवन इज throwing you something, ये ऐसा, and you are catching and you are following in your life। हाँ, आपका अपना फैशन होना चाहिए। अरे मुझे यही पहनना है, मुझे किसी का देख के नहीं पहनना। फैशन चल रहा है बेल बॉटम का, और आप पहन रहे हो छोटी मोहरी की पैंट। दिस इज फैशन बिकॉज यू वॉन्ट टू वियर दैट। यू आर वियरिंग नॉट बाई सीइंग अदर्स, you are wearing because you want to be wear this thing, you like that।
अपने ऊपर शीशे में जब खड़े होके देखते हो तो बेल बॉटम नहीं अच्छी लग रही, पर फैशन है तो पहनोगे। आपका शरीर किस चीज में अच्छा लग रहा है वही फैशन है। बड़े अजीब अजीब ड्रेस देखता हूँ फैशन के नाम पे, यार ये क्या हो रहा है ये। कभी कभी तो ऐसा लगता है जो आटे उसके जो साइज होता है ना उसका चावल के कट्टे का, उसके उस टाइप का कपड़ा बना के पहन लिया। ये क्या चीज है। अच्छे भी नहीं लग रहे, देखने में भी नहीं अच्छे लग रहे। मैं- मतलब क्या है यार ये, अजीब अजीब सी चीजें। एक वो कुत्ते वाले कॉलर चले थे, ये लंबे लंबे यहां तक पड़े हैं कॉलर। ये क्या है भाई, कुत्ते के कान जैसे कॉलर होते थे, डॉग कॉलर। इतने बड़े आदमी भी घूम रहे हैं, ये बड़ी बड़ी बेल बॉटम पहन के घूम रहे हैं। कि क्या है यार ये, कुछ इंसान जैसे तो दिख नहीं रहे। जो दिख रहा है बस कपड़ा ही कपड़ा दिख रहा है, आप तो दिख ही नहीं रहे उसके अंदर। आप कहाँ हो कपड़े में, यू आर नो वेयर। नहीं वो फैशन है। अच्छा, किसने फैशन चलाया, वो एकता कपूर ने चलाया। तो एकता कपूर ने आपको अपनी अपने स्टूडियो में बैठ के गुलाम बना लिया। सो यू कैन नॉट बी इनोसेंट, यू मस्ट हैव सम डिस्क्रिशन इनसाइड कि ये ठीक है कि गलत है, मेरे शरीर पे अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। किसी और ने बताया ऐसा अच्छा लगेगा और आपने बिना सोचे समझे उसे अपना लिया, तो आप इनोसेंट कैसे हो सकते हो। इट इज नॉट पॉसिबल। सेल्फ एस्टीम इश्यूज लगते हैं मेरे को तो, है। कंप्लीटली सेल्फ एस्टीम इश्यूज लगते हैं मुझे। जो ज्यादा फैशन फॉलोअर्स होते हैं वो अपना सेल्फ एस्टीम उनका आउट होता है, इसी कारण ही तो उसको भर रहे होते हैं किसी तरीके से कि वहां से हो जाए, ये क्या चल रहा है, इधर क्या चल रहा है, मैंने फिट इन। लड़कों की भी उसमें देखी, बॉयज की, जेंट्स की, ऐसे ऐसी शर्ट पहनने लगे चद्दर पहन रखी हो। ये चद्दर का डिजाइन शर्ट का हो गया, कहाँ अच्छी लग रही है भाई ये। नहीं, फैशन है, अच्छा ठीक है। कहीं भी ऐसी ऐसी शर्ट आ गई, ऐसा लग रहा है आप किसी गार्डन में तो नहीं घूम रहे। प्रिंट ही प्रिंट, 36 प्रिंट है, अच्छा लग रहा है जी, फैशन है। ये क्या है यार मतलब। ये तो अलग पॉइंट है, एक सबसे बेस्ट है ऊपर से स्वेट शर्ट और नीचे निक्कर हाँ ये शॉर्ट्स। भी बड़ी अजीब कहानी है। मतलब क्या अजीब दिखना फैशन है क्या, कि वो एलीट बन गए, फटे हुए कपड़े पहन के एलीट क्लास हो गए। अब मुझे बैगर क्लास खोलू, लगते हैं, एलीट कैसे हो सकते हैं। अब बैगर कैन नेवर बी एलीट। जैसे यहाँ, ट्रू, मतलब क्या जैसे है भाई ये? यहाँ पे इन हर चीज में पहले पहले फैशन, जैसे इसमें फैशन उसमें फैशन। मैं ये नहीं कह रहा, बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे हैं। मेरे को एक बार सूट बनवाना था, बोला भाई साहब यही चलना है। मैंने कहा मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे तो ऐसा वाला बना दे। नहीं नहीं ये, मैंने कहा भैया नहीं चाहिए मुझे। अजी भाई साहब ये तो फैशन नहीं है इसका। मैंने कहा मैं ओल्ड फैशन हूँ, तू मुझे वही बना के दे, मुझे नहीं चाहिए ये। भाई जो अपने पे अच्छा लगे वो तो पहनो एटलीस्ट। भाई किसी और ने कहा ऐसा पहन लो और आपने पहन लिया, और जब आपने पहना तो मेरे जैसा तो कहेगा क्या हो गया इनको यार, ठीक ठाक थे, कैसे कपड़े पहन के घूम रहे हैं। ऐसी वाली फीलिंग आने लगती है। ये क्या है भाई, अजीब अजीब सी ड्रेस, अजीब अजीब सी कहानी, क्या मतलब ये सारी चीजें इनोसेंस के अगेंस्ट है। एंड व्हेन यू आर अगेंस्ट इनोसेंस, यू डोंट हैव विजडम। व्हेन यू डोंट हैव विजडम, आपके डिसीजन ठीक कैसे हो सकते हैं, हाउ कैन यू टेक गुड डिसीजंस, बिकॉज यू डोंट हैव विजडम। यू आर नॉट रेशनल, हाउ कैन यू बी गुड इन डिसीजन मेकिंग। यहां से इतनी छोटी चीज से समझ में आ जाएगा गड़बड़ है भाई। ऐसी मैंने देखा यूट्यूब पे ध्यान कराने वाले, एक उत्तर दिशा में एक शब्द बोल दिया, दूसरा दक्षिण में बोल दिया। भैया ये आपस में कहीं रेपो वेपो तो बैठ नहीं रही। मतलब जो यहाँ भरा हुआ है इस पॉकेट में सब उगल दो, एक ही बार में लगा हाँ हाँ क्या बढ़िया बात बता दी। भाई अंदर से कुछ आ नहीं रहा, आप पॉकेट में से उठा उठा के बता रहे हो, तो बड़ा फनी हो जाता है ये क्या हुआ भाई। क्योंकि वो
फैशन का ही रूप है ना एक तरीके से। आपने कहीं से सुन लिया तो एक तरीके का ये भी फैशन है, और आप ट्रैप हो गए। आपकी जो ओरिजिनलिटी थी अंदर, आपने उसे सप्रेस कर दिया, क्योंकि आपने खुद के अंदर तो कुछ खोदा खोजा नहीं। आपने कुछ नहीं खोजा, और बस यहां से उठा उठा के बोल दिया, सोचा कि बहुत बढ़िया लगेगा दूसरों को। ठीक है, दूसरों को ठीक लग गया, आपकी दुकान चल गई, पर आपको क्या मिला? कूड़ा। धन के रूप में कूड़ा ही तो मिला। वो कूड़ा आपके शरीर की जब मृत्यु होगी उसी के साथ जला दिया जाएगा। क्या पाया आपने? क्या पाया? नथिंग। जो, देखो मैं एक सिंपल बात बता रहा हूं, मैं अपने लिए नहीं कह रहा, कोई भी बात अप्रिशिएट कर रहा, बहुत सारे लोग हैं। मुझे याद आ रहा है, अ, हम वहां गए थे चैंशल पास 2017 या 18 में। चैंशल पास जसलीन भी थी, मिताली भी थी। तो क्या था कि वहां पे एक हमारे नरेंद्र सैनी, सैनी नहीं शर्मा जी, नरेंद्र शर्मा जी चिंतपूर्णी के, उन्होंने वहां ध्यान कराया। बड़ा आनंद आया सच्ची में, क्योंकि सीधा वो दिल से आ रहा था। उनसे जो शब्द निकले वो पढ़ा है, देख लेना, वीडियो पड़ा हुआ है इसमें कहीं हमारे इसमें, पूजाज एंड सेमिनार वाले, उसमें देख लेना। चंचल पास 12,500 की हाइट पे, वहां बहुत ठंड थी, लगभग 1.5 या 2 डिग्री टेम्परेचर होगा, बेहद ठंड थी। और वो इतने प्रेम से करा रहे थे, आई वॉज रियली फीलिंग जॉयस, क्योंकि ये हृदय से निकल के आ रहा था। एक रिदम था, एक रिदम था मेडिटेशन में, जो टच हो रहा था अंदर। वो उठा उठा के नहीं बोल रहे थे, ये साफ पता लग रहा था कि दिल से आ रहा है। और ये भी साफ पता लगता है, यहां से उठा, वहां से उठा, वहां से उठाया, चिपका दिया। बचपन में हम लोग जो है ना, हमारी टीचर कहती थी, एक वो पीरियड होता था क्राफ्ट का, बहुत से लोगों ने, आप पता नहीं क्राफ्ट अभी भी होती है, वो कहते थे ये अबरी वाला पेपर होता था, अब्रिक पेपर, उसे उसमें डिजाइन बने होते थे, एक बुक होती थी उसमें डिजाइन बने हुए, वो काट काट के चिपका दो। ये काटो, येलो कलर चिपका दिया, वहां चिपका दिया। तो ऐसे हम चिपका चिपका के बुक तैयार होती थी क्राफ्ट के पेपर में। तो हालत पता है क्या है, बहुत से लोग वो क्राफ्ट जैसा काम करते हैं, यहां से ये वाला रंग उठाया, ये चिपका दिया, ये उठाया, उसमें रिदम नहीं मिलता, रिदम, जैसे कहते हैं ना दिल से फ्लो आ रहा है, वो नहीं होता। तो उससे क्या होता है, बड़ा एब्सर्ड सा नजर आता है। और अगर आप इधर उधर से उठा के चिपका रहे हो, तो आप इनोसेंट नहीं हो सकते। इनोसेंस इज इक्वल टू ओरिजिनलिटी, ओरिजिनलिटी इज इक्वल टू इनोसेंस, सिनोनिम है ये, ओरिजिनलिटी इनोसेंस का। ओरिजिनलिटी को हम ब्रेक करेंगे, तो रियलिटी ऑफ ओरिजिन इज रिफ्लेक्टिंग थ्रू यू। समझ रहे हो जसलीन? रियलिटी ऑफ ओरिजिन इज रिफ्लेक्टिंग थ्रू यू, दिस इज इनोसेंस। अगर चेपा चापी कर रखी है तो फिर वो तो कुछ नहीं है। मुझे उनका बाद वाला रिएक्शन भी याद है नरेंद्र जी का। उनको सारी दीदीज बोल रहे थे कि अ, भैया ऐसे हुआ, ऐसे फील हुआ, और वैसे बड़े आनंद में कह रहे, अच्छा मुझे नहीं पता माँ ने मतलब क्या इतनी कराया इनोसेंस इतना। उनके और वो अंदर, मतलब 50s इतना में रहे अच्छा लग हुए, रहा था, लिटरली इट वाज सो जॉयस। 55 या 60 की एज होगी, बट उनके चेहरे पे चाइल्ड लाइक इनोसेंस हाँ, था। वो इनोसेंस ही थी। और वो ऐसा फ्लो आ रहा था ना, और उस एटमॉस्फेयर को इतना मजा आ रहा था उस एटमॉस्फेयर में। वो आंख बंद करके, इतना सा माइक था, इतना सा स्पीकर था, क्योंकि पहाड़ है, वहां आवाज दूर तक जाती है, वहां आधा किलोमीटर तक भी आवाज जा रही थी पहाड़ों के कारण। एक ऐसी फनल बन जाती है पहाड़ों में। और वो ऐसा मजा आ रहा था, और सबको बहुत मजा आया। तो ये जो होता है एक रिदम, जब आप अपने अंदर से जुड़ते हैं कहीं ना कहीं। और इसका ये मतलब नहीं है कि कैसा ध्यान कराया, कितना वो था, कितने अच्छे शब्द बोल दिए ना, अच्छे अच्छे शब्दों का नीड नहीं है। कितना ओरिजिनलिटी के साथ आपके अंदर से आ रहा है, और
उनके उन शब्दों में एक भी सेंटेंस में मैं ये नहीं कह सकता था ये किसी चीज की कहीं से कॉपी होके आ रही है या श्रीमाता जी के किसी लेक्चर से कॉपी होके आ रहा है, एक भी चीज नहीं थी उसमें ऐसी। आज नहीं पता अब उनकी स्टेटस कैसी है, मुझे पता नहीं, लेकिन उस वक्त बहुत मजा आया क्योंकि मुझे आज तक याद है, इसलिए मैं यहाँ पे बता पा रहा हूं आपको। जो अपने को छुएगा नहीं ना अंदर, वो ध्यान करा नहीं सकता, गाइडेड मेडिटेशन कराने योग्य नहीं है। गाइडेड मेडिटेशन लोग कराते हैं, पूरा प्रोग्राम सेट कर रखा है, इसके बाद ये कराएंगे, इसके बाद ये कराएंगे, दैट इज नॉट ए गाइडेड मेडिटेशन, दैट इज ए प्रोग्रामिंग। जैसे आप लैपटॉप में कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर की प्रोग्रामिंग होती है, दैट इज नॉट ए मेडिटेशन, दैट इज ए प्रोग्रामिंग। ये अंडरस्टैंड नहीं करते करने वाले और कराने वाले भी। कराने वाले को तो पता ही है मैं क्या करा रहा हूं, उधार का ही खा रहा हूं, उसे तो पता है ये। लेकिन जो करने वाले हैं, उन्हें नहीं समझ में आ रहा है डिस्क्रिप्शन ये, उससे बेनिफिट नहीं होगा, ग्रो नहीं कर पाएंगे। जिनके दिल से फूटता है ना, उनको चाहे इतने सी चीज आए अंदर से, इतनी सी, वो उसमें खुशबू है उस चीज की कि हाँ ये मजा आ गया, ये है चीज सारी। इसका भी अभ्यास हम लोग कराया करते थे। 2004 की बात बता रहा हूँ, एक शिव मंदिर था यहाँ पे, वहां पे हमें स्थान मिल गया था ध्यान का। 2004 नहीं, उससे पहले 2001 या 2 की बात है ये, 4 तक चला था वहां पे। मेरा फ्रैक्चर हो गया था, नहीं, उस वक्त बंद हुआ था वो, 2000 से चल रहा था, शायद 3-4 साल चला है। तो वहां पे जो आता था ना, वही ध्यान कराता था एक एक बार, चलो भाई अब तुम कराओ, इसके बाद ये कराएगा। तो उसमें एक ब्यूटी मेरे को नजर आई, वो भी भीतर से ही आता था उन लोगों का, थोड़ा सा आता था लेकिन ओरिजिनल आता था। तो ये होना है मेडिटेशन। आप लोग भी कहीं कराते होंगे, आपने रियलाइज किया होगा कि जब कराने बैठते हो तो एक पूरा प्रवाह निकल रहा होता है, उसमें इफ एंड बट और सॉर्टिंग नहीं होती, कहाँ से क्या उठा ले। माइंड के अंदर की स्क्रॉलिंग नहीं होती कि हम स्क्रॉल कर रहे हैं माइंड में, अब ये क्या बोल दें, इसके बाद ये बोल दें, इसके बाद बोल दें। अगर आप ये कॉन्शियस हो कि अब ये बोलना है, ये बोलना है, तो फिर वो नेचुरल फ्लो नहीं है। अगर आपके अंदर ये कॉन्शियसनेस है ही नहीं कि क्या आएगा, तभी वो नेचुरल है, तभी उसमें इनोसेंस है, और तभी वो एक्चुअल में गाइडेड मेडिटेशन है। बस आप अंदर से चले, और आप एक जैसे एक धारा बह रही है और आप उस धारा के साथ बह रहे हो, दैट इज गाइडेड मेडिटेशन। सोच सोच के आप बोलोगे तो ये मेडिटेशन हो ही नहीं सकता। संस्थाओं में गड़बड़ क्या हुई है, सारा चार्ट पे बना होता है, आज अब ये कराना है, अब ये कराना है, अब ये कराना है, चलो ठीक है, श्री माता जी ने बताया लेक्चर चलना चाहिए, ओके। उसके बाद बहुत सारी चीजें करा सकते थे, लेकिन एक फ्री फ्लो वाला होता, पर वो नहीं हुआ, वो सारा एक पूरा एक मैनेज्ड है, जैसे एक प्रोग्रामिंग है। मेडिटेशन, एक्चुअल मेडिटेशन कैन नॉट बी ए फॉर्म ऑफ प्रोग्रामिंग, इट इज नॉट पॉसिबल। आप लोगों के माध्यम से भी बहुत लोग जुड़ेंगे, आप लोग भी कभी ना कहीं कराएंगे। तो बी श्योर ऑफ नॉन एक्नॉलेजमेंट ऑफ द वर्ड्स फ्रॉम योर माइंड। वहां माइंड की तरफ से एक्नॉलेज मत करो कि क्या बोलना है, वहां तो आर्टिफिशियल हो जाएगा वो। हृदय से आने दो, चाहे 2 आए 4 आए, इसमें मत सोचो। और उसकी विशेषता पता है क्या होगी, रिपीटेशन नहीं होगा। और जहां भी आपको ऐसा लग रहा है ध्यान उसमें बार बार कुछ चीजों का रिपीटेशन हो रहा है, तो समझ लेना दैट इज नॉट ए गाइडेड मेडिटेशन, दैट इज ए प्रोग्रामिंग। कंप्यूटर में जैसे प्रोग्रामिंग होती है, उसमें मजा नहीं आने वाला। तो शुरुआत में बता रहा था, जैसे कोई यहां से जुड़े थे लोग, तो उनको एकदम लगा हम भी कराएं। और वो क्या करा रहे हैं, जो माइंड के अंदर फीड कर रखा है उसी को उठा उठा के बोले जा रहे हैं। तो क्या हुआ, कुछ लोगों ने को अच्छा लगा, हाँ हाँ बहुत बढ़िया, बहुत। अब वो उसी में इन्वॉल्व होके रह गए,
जो अंदर उतरने का अभ्यास करना था वो छोड़ दिया। डिजास्ट्रस। हाल में जो चीजें सामने आई है ना, उसमें भी यही डिजास्टर हुआ है। यही डिजास्टर हुआ, खुद से नहीं, बस एक चस्का पड़ जाता है एक तरीके का। अरे भाई, एक लेवल पे अपने अंदर कनेक्टिविटी तो स्टेब्लिश कर लो। अगर अंदर की कनेक्टिविटी होगी तो कनेक्ट जो अंदर है वो इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट अनंत है वो। अगर आपकी चेतना, आपका चित्त, आपका अंदर का अंतःकरण उससे जुड़ गया तो आपसे अनंत ही आना है, वो सीमित नहीं हो सकता कभी भी। अगर बार बार रिपीटेशन हो रहा है तो आप उस सोर्स से जुड़े ही नहीं है, तो उसे हम गाइडेड मेडिटेशन नहीं कह सकते। शब्द जरूर गाइडेड है पर वो गाइडेड मेडिटेशन नहीं है। और आप लोगों को भी कई बार कराने का मौका मिला होगा, तो आपने रियलाइज किया होगा ये आ कहाँ से रहा है, ये हम तो सोचते भी नहीं थे ऐसा आ गया, अचानक से कहाँ से आ गया ये। क्योंकि सोर्स से आ रहा है। आपने अपने अंदर अभ्यास बनाया, अभ्यास बना के अपने सोर्स से, अपने ही अंदर के सोर्स से इतनी सी भी कनेक्टिविटी हुई है तो इतने में ही मजा आ जाएगा। बड़ी अच्छी खुशबू होती है उसकी। और माइंड से उठाए हैं तो दुर्गंध होगी, उसमें मजा नहीं आने का, अजीब सा लगेगा यार ये क्या, अब क्या। और आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा। एक उत्तर की चीज होगी, एक पश्चिम की होगी, एक दक्षिण की होगी, आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। इधर से उधर उठा उठा के आपने कह दिया। आपने देखा कि वो पुराने कपड़ों से दरी बनती है। देखा, पहले एक ट्रेंड चला था भाई पुराने कपड़े दे दो दरी बना के दे देंगे आपको। हाँ, उसका पैटर्न कोई नहीं होता। वो कहीं से भी कपड़ा कोई सा शुरू हो जाता है और कहीं एंड हो जाता है, उस बीच में कोई और कपड़ा उसमें जुड़ जाता है। हालांकि वीविंग है उनकी, वो काट काट के कतरने काट काट के वीविंग करते हैं। पर अगर हम कहें कि दरी में कोई पैटर्न होना चाहिए तो पैटर्न नहीं हो सकता दरी में उस वाली। जगह जगह से कभी कभी वो टेरलिन का कपड़ा आ गया है, कभी टेरी